हेलो एवरीवन। आज का पाठ है शिक्षण की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग। आजकल अधिकांश विद्यार्थी गणित विषय में उतने निपुण नहीं हैं जितनी कि उनसे आशा की जाती है, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की गणितीय नींव का कमज़ोर होना। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या यह भी है कि छात्रों का प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण बहुत कमज़ोर रूप में होता है, जिस कारण माध्यमिक स्तर पर छात्र गणित को ठीक से नहीं समझ पाते तथा इसी कारण से गणित शिक्षण के प्रति उनकी रुचि कम हो जाती है, जिस कारण माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता, जो माध्यमिक स्तर पर गणित की एक प्रमुख समस्या बन जाती है। दूसरा, छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य। गणित शिक्षण के अंतर्गत छात्रों का शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि बालक के ध्यान, रुचि व एकाग्रता पर इसका प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रकार की मानसिक विकृति, शारीरिक रुग्णता तथा मानसिक तनाव का प्रत्यक्ष प्रभाव बालकों के शिक्षण पर प्रतिकूल पड़ता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक शीघ्र ही थक जाते हैं। तीसरा, गणित शिक्षण का समय एवं अवधि। यदि छात्र अधिक देर तक किसी क्रिया को करता रहता है तो वह थकान का अनुभव करने लगता है और थकान अनुभव होने से सीखने की प्रक्रिया में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। विद्यालयों में समय चक्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि गणित जैसे कठिन विषयों को पहले तथा सरल विषयों को समय चक्र के बाद में पढ़ाने की व्यवस्था बनाई जाए, साथ ही मध्यांतर की व्यवस्था भी आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। समय चक्र में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक कक्षा की समय अवधि कितनी है। चौथा, अध्यापक का विषय के प्रति सही ज्ञान न होना। अध्यापक का किसी विषय से संबंधित ज्ञान, अनुभव एवं योग्यता आदि छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यदि अध्यापक को अपने विषय की गहन जानकारी नहीं है तो वह छात्रों को बहुत कुछ नहीं दे पाएगा। इसके विपरीत, यदि अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान है तो वह आत्मविश्वास के साथ छात्रों को नवीन ज्ञान देने में सक्षम होगा तथा उसका शिक्षण प्रभावी होगा। आजकल गणित शिक्षण से जुड़ी यह एक प्रमुख समस्या है। पांचवा, शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार छात्रों के सीखने को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। शिक्षक में एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण होने चाहिए। उसके व्यवहार में सहानुभूति, सहयोग, समानता, शिक्षण कला में निपुणता, मृदुभाषी, संयम आदि गुण हैं तो छात्र कक्षा वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख सकेंगे। लेकिन यदि शिक्षक का व्यवहार अत्यंत कठोर है तो छात्र उसकी कक्षा से पलायन करने लगते हैं, जो शिक्षण के दौरान एक प्रमुख समस्या है। छठा, गणित शिक्षण की शिक्षण विधि। शिक्षण विधि का सीधा संबंध अधिगम प्रक्रिया से होता है। साथ ही प्रत्येक शिक्षक का पढ़ाने का तरीका भी भिन्न होता है तथा सभी छात्र एक ही विधि से नहीं सीख पाते। शिक्षण की विधि जितनी अधिक वैज्ञानिक एवं प्रभावशाली होगी, उतनी ही सीखने की प्रक्रिया सरल एवं लाभप्रद होगी। बच्चों के संदर्भ में खेल विधि द्वारा सीखना, करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, योजना विधि द्वारा सीखना, खोज विधि द्वारा सीखना आदि का अपना अलग अलग महत्व है। लेकिन शिक्षक छात्रों की रुचि के अनुरूप उन्हें शिक्षा न देकर पुरानी विधियों पर ही निर्भर रहते हैं। सातवां, व्यक्तिगत भेदों के ज्ञान की समस्या। प्रत्येक छात्र की बुद्धि, रुचि, योग्यता, क्षमता, अभिवृत्ति आदि अलग अलग होती है तथा सही विशेषता शिक्षण की एक समस्या बन जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण कुछ छात्र तो अध्यापक द्वारा प्रदत्त ज्ञान को आसानी से आत्मसात कर लेते हैं और कुछ देर से कर पाते हैं या बिल्कुल ही नहीं कर पाते। सामान्यतः एक कक्षा में अध्यापक को 3 प्रकार के छात्रों का सामना करना होता है: मेधावी, सामान्य तथा पिछड़े हुए छात्र। इसी समस्या को व्यक्तिगत भेद की समस्या की संज्ञा दी जाती है। आजकल शिक्षक अपने शिक्षण की व्यवस्था इनके अनुरूप सुचारू रूप से व्यवस्थित करने में असफल हो रहे हैं। आठवां, अभ्यास के उचित विभाजन की व्यवस्था न होना। अभ्यास गणित शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। गणित शिक्षण में अभ्यास का उचित विभाजन नहीं है। गणित शिक्षण में अभ्यास का मापदंड आवश्यक है।
अभ्यास उतना ही होना चाहिए जितना कि छात्र उसे बिना थकावट का अनुभव कर सके तथा यह प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण में अभ्यास की प्रक्रिया का स्वरूप एक समान नहीं है, जो गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है। आवश्यकता से अधिक अभ्यास कराने से सीखने की क्षमता का ह्रास होता है। 9वां, पाठ्यक्रम की संरचना की समस्या। गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम की संरचना का बड़ा महत्व है। पाठ्यक्रम सरल से कठिन की ओर बाल केंद्रित तथा जीवन से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, लेकिन माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की संरचना का व्यवस्थित न होना भी गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। 10वां, गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण का न होना। विद्यालयों में गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण की समस्या आज गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या बन गई है। गणित शिक्षण में गणित कक्ष, गणित प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, कक्षा कक्ष में प्रकाश व वायु की व्यवस्था आदि का उत्तम प्रबंध न होना प्रमुख है। 11वां, उचित दृष्टिकोण का अभाव। आज जनमानस में गणित के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव है। गणित मानव जीवन तथा उसके संबंधों का एक व्यापक विषय है, फिर भी उचित दृष्टिकोण न बन पाना एक समस्या है। इसी प्रकार विद्यालय में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में इस विषय के प्रति सकारात्मक सोच की कमी है। गणित की महत्ता की समझ की कमी के कारण उचित दृष्टिकोण का अभाव नजर आता है। 12वां, आधुनिकतम शिक्षण विधियों की कमी। गणित एक विषय के रूप में अपने व्यापक स्वरूप को समेटे हुए है। यह अपने एकीकृत रूप में विभिन्न विषयों से अपनी विषय वस्तु ग्रहण कर एक नवीन स्वरूप लेता है। गणित के शिक्षण में आधुनिकतम शिक्षण विधियों की कमी दिखाई देती है। कुछ परंपरागत एवं आधुनिक विधियों एवं प्रविधियों की सहायता से गणित शिक्षण अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। आज गणित पर जितना बल दिया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आधुनिकतम शिक्षण विधियों का भी प्रतिपादन होना चाहिए। अभ्यास प्रश्न संख्या 1, निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है? ऑप्शन 1, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमज़ोर होना। ऑप्शन 2, अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना। ऑप्शन 3, बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 यहाँ करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 2, गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शन 1, निर्देशक। ऑप्शन 2, दार्शनिक। ऑप्शन 3, मित्र। ऑप्शन 4, ये सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 3, गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या एक प्रभावी तरीका अपनाएंगे? ऑप्शन 1, कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। ऑप्शन 2, समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देंगे। ऑप्शन 3, विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे। ऑप्शन 4, खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे। प्रश्न संख्या 4, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन 1, शिक्षक का व्यवहार उचित हो। ऑप्शन 2, व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए। ऑप्शन 3, सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से किए जाएं। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक का व्यवहार उचित हो। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है? ऑप्शन 1, गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां। ऑप्शन 2, गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता। ऑप्शन 3, कक्षा संचालन की योग्यता। ऑप्शन 4, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ। प्रश्न संख्या 6, बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। उपरोक्त कथन दर्शाता है। ऑप्शन 1, शिक्षक के व्यवहार के महत्व को। ऑप्शन 2, वातावरण की शुद्ध वायु को। ऑप्शन 3, बच्चों की चतुराई को। ऑप्शन 4, शिक्षण की विशेषता को। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक के व्यवहार के महत्व को। प्रश्न संख्या 7, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है? ऑप्शन 1, पाठ्य पुस्तक की। ऑप्शन 2, शिक्षण की। ऑप्शन 3, विद्यालय की। ऑप्शन 4, अभिभावकों की। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण की। प्रश्न संख्या 8,
गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? ऑप्शन 1, प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे। ऑप्शन 2, गणित विषय में कमज़ोर बच्चों का विषय परिवर्तित करेंगे। ऑप्शन 3, बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। प्रश्न संख्या 9, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए? ऑप्शन 1, समस्या प्रस्तुत करना। ऑप्शन 2, छात्र क्रिया को सही दिशा देना। ऑप्शन 3, छात्रों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 10, बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? ऑप्शन 1, गणित में मनोरंजन को स्थान देना। ऑप्शन 2, क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देना। ऑप्शन 3, बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान कराना। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 11, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन 1, अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। ऑप्शन 2, अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए। ऑप्शन 3, पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 12, गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन 1, शिक्षण विधि द्वारा। ऑप्शन 2, प्रेरणा द्वारा। ऑप्शन 3, अभिरुचि द्वारा। ऑप्शन 4, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, प्रेरणा द्वारा। प्रश्न संख्या 13, शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए? ऑप्शन 1, वार्षिक योजना तैयार न करना। ऑप्शन 2, गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान। ऑप्शन 3, अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना। ऑप्शन 4, पक्षपात रहित व्यवहार। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, वार्षिक योजना तैयार न करना। प्रश्न संख्या 14, आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत कमज़ोर हैं, इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। ऑप्शन 1, प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमज़ोर होना। ऑप्शन 2, शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वस्थ होना। ऑप्शन 3, आपका उन पर ठीक से ध्यान न देना। ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमज़ोर होना। प्रश्न संख्या 15, व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है। ऑप्शन 1, मेधावी छात्र। ऑप्शन 2, पिछड़े छात्र। ऑप्शन 3, सामान्य छात्र। ऑप्शन 4, ये सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 16, गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र ऑप्शन 1, नए सूत्रों को समझ सके तथा उनके अनुप्रयोगों में दक्ष हो जाएं। दूसरा, गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाएं। ऑप्शन 3, नई धारणाओं को स्पष्ट कर सकें। ऑप्शन 4, ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना सीख सकें। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाएं। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।